हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्री। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है संभव स्टील, जिसका हाल ही में आईपीओ चल रहा है और कुछ दिन में लिस्ट होने वाला है। इस कंपनी को जानने से पहले हम ओवरऑल एक बार इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कंसर्न आता है कि चाइना से उसको इम्पैक्ट होता रहता है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना से जितना भी हमें सप्लाई आता है उससे कई ज़्यादा इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का डिमांड है। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज कि जो इंडिया में डिमांड है और जो एग्रेसिव कैपेक्स है वो पूरा का पूरा मीटअप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ना अगर हम बात करें इंडिया की स्टील इंडस्ट्री जो कि ओवरऑल करीबन 12 से 13 मिलियन मेट्रिक टन की है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वॉल्यूम और अगर अपन वैल्यू की बात करें तो ERW पाइप्स के अंदर होता है। अगर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, देन देयर डक्टाइल पाइप्स वगैरह होते हैं। कार्बन स्टील के अंदर 100 पाइप्स होते हैं, ERW पाइप्स होते हैं, और सीमलेस पाइप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर आप वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 50% ऑफ द वैल्यू ERW पाइप्स के थ्रू आता है और इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर संभव स्टील केटर करता है। अब हम बात करते हैं कि ERW पाइप्स क्यों एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ओवरऑल इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का। बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझे तो ये लगभग 7 से 9% की CAGR से ग्रो करने वाली सेगमेंट है। उसके अलावा ERW पाइप्स की जो एप्लीकेशंस है, कंस्ट्रक्शन, वेयरहाउस, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, सब जगह यूज होती है। नाउ ERW पाइप्स क्यों इफेक्टिव है? बिकॉज इनका जो कॉस्टिंग होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ये रेजिस्टेंस होते हैं रस्ट और कोरोजन से, और इनकी जो डायमेंशन एक्यूरेसी होती है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में फिट होने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर हम बात करें जो स्टेनलेस इंडस्ट्री होती है वो यहाँ पे क्यों ग्रो होने वाली है? बिकॉज ऑफ राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिमांड फ्रॉम ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हो गया, ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि संभव स्टील नैरो विड्थ कॉइल बेस्ड स्टील ट्यूब्स बनाता है जो कि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने क्रैक नहीं किया या फिर बहुत ही कम प्लेयर्स और बहुत ही छोटे लेवल पे है। अब ये नैरो विड्थ कॉइल्स क्यों बेटर है हमारे HR कॉइल से या फिर स्क्रैप स्टील बेस से? बिकॉज ऑफ इनका जो डायमेंशन होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, इनकी क्वालिटी बेटर होती है और ये लो स्ट्रेंथ एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें संभव स्टील की तो ये कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। इनका स्पॉन्ज आयरन से लेके फिनिश गुड्स तक सब कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इनका HR कॉइल का इन हाउस फैसिलिटी है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स GP पाइप्स, GI एंड SS कॉइल्स एंड सभी तरह के जो फिनिश प्रोडक्ट्स में इन्होंने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करी है। अब हम बात करते हैं बहुत ही टू द पॉइंट टॉपिक की कि संभव स्टील क्यों एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो आप देखिए, एक ये फुल्ली इंटीग्रेटेड सिंगल लोकेशन प्लांट है। इनके जो 2 प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इज बेसिकली नोन फॉर द स्पॉन्ज आयरन की, वहाँ पे बहुत सारी, या फिर आयरन ओर की यहाँ पे बहुत सारी कैपेसिटीज है, माइंस है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्सिंग बहुत ईजी हो जाता है। जहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे NMDC की माइंस भी वहीं पे ही है, तो इसलिए आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से ही सबसे ज़्यादा स्टील कंपनीज है। उसके अलावा इनका खुद का इन हाउस कैप्टिव पावर है और जिसके कारण ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में इन्हें ईजी रहता है। उसके अलावा इनने काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके पूरी अपनी फैसिलिटीज़ को बिल्ड किया है। हाल ही में इनकी जितनी भी कैपेसिटीज़ है वो FY25 में बिल्ड हुई है। तो काफ़ी, अगर आप देखेंगे हद तक जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन सबकी कैपेसिटीज़ लगभग 3 4 5 साल में आई है, बट इनकी कैपेसिटी लेटेस्ट FY25 में बिल्ड हुई है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मशीनरीज के साथ बनाई गई है। उसके अलावा इनने काफ़ी ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन किया था जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनका जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है लगभग 43 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि इनके मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और 700 डीलर्स के थ्रू ये लोग केटर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो 3 डिकेड से इस ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर है। तो संभव स्टील यहाँ पे लगभग 1.7 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि कंपनी जो IPO प्रोसीड्स है उसको कहाँ यूज़ करने वाली है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी मेजॉरिटी ऑफ देयर IPO प्रोसीड्स विल बी यूजिंग फॉर 390 करोड़ जो लगभग कंपनी IPO प्रोसीड्स है वो डेट रिपेमेंट में यूज़ करने वाली है। आप यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए, 2 तरह के IPO प्रोसीड्स का जनरली यूज़ देखा जाता है। एक कंपनी होती है जो IPO प्रोसीड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज़ करती है और एक डेट रिपेमेंट में करती है। दोनों केस में बहुत ही डिफरेंट ट्रेजेक्टरी होती है पोस्ट लिस्टिंग।
ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अलाइड ब्लेंडर्स का, जिन्होंने बहुत सारी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करी और डेट लेके बिल्ड करी, देन आईपीओ के पैसे से उन्होंने डेट रिपेमेंट किया। अब इस केस में क्या होता है कि जब भी वो डेट रिपेमेंट कर देते हैं आईपीओ आते ही, तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाता है और पैट लेवल पे काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर कोई कंपनी आईपीओ के पैसे से कैपेसिटी एक्सपेंड करता है तो उनका आरओई या फिर आरओसी बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है। कंपनी ने पैसा उठा लिया, इक्विटी डाइल्यूट कर ली, लेकिन अभी तक कैपेसिटीज ऑनलाइन नहीं आई, तो ओवरऑल उनकी जो ट्रेजेक्टरी रहती है उनके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है पोस्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे ये इसलिए बेनिफिट है कि संभव स्टील ओवरऑल जो पैसा ले रहा है वो डेट रिपेमेंट में कर रहा है, यूज करेगा, और उनकी जो कैपेसिटीज है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है, सारी कमर्शियलाइज्ड है। उन सभी के यहाँ पे कमर्शियल होने पे जो बेनिफिट है वो हमें फॉलो ऑन क्वार्टर्स में या फिर FY26 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी ने अपने जो मार्जिन है उसको एक्सपैंड किया है, लगभग 24% मार्जिन से उनकी जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग 30% से यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारी चीजें अभी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होने के कारण इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। उसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इन लोगों ने अभी हाल ही में 2024 के एंड में स्टेनलेस पाइप्स को यहाँ पे क्रैक किया है। बेसिकली दे डेवलप द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, जिसके कारण यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो कैपेसिटी है या ये जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड्स, इसका जो एबिटा पर टन आता है वो लगभग 15,000 से 16,000 आता है। इट्स ऑलमोस्ट 2x ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टील ट्यूब्स के प्लेयर्स से। इसके कारण क्या होगा, स्टेनलेस स्टील पाइप पहली बात तो बहुत ही कम प्लेयर्स क्रैक कर पाते हैं, केवल और केवल 2 या 3 प्लेयर्स हैं। अब अगर इन्होंने क्रैक कर लिया है स्टेनलेस स्टील पाइप्स के, दे आर एंटरिंग इनटू, सो ये इनके लिए जो प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील, जिस पे अभी ओवरऑल जो कंपनी का फोकस ERW पाइप्स था, अब ये स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में जब जाएंगे तो ये इनके लिए एबिटा और ओवरऑल मार्जिन एंड रेवेन्यू एक्रेटिव होगा। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब अगर हम बात करें तो इनकी पूरी की पूरी अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। इनने स्पॉन्ज आयरन से लेके फिनिश गुड्स सबके लिए कैपेसिटी बिल्ड करी है। आप देखेंगे तो एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है इन लोग ने। स्पॉन्ज आयरन की जहाँ पे करीबन 90,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी, अब उसे 2,80,000 मेट्रिक टन की कर दी गई है। वहीं पे अगर आप HR कॉइल्स की देखें तो 1.5 लाख से लगभग 3,90,000 की कैपेसिटी करती है। HR कॉइल SS जो होता है उसके अंदर 60,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी करी है। उसके बाद अगर हम ERW पाइप्स की बात करते हैं तो अब उनकी जो कैपेसिटी करीबन 2.5 लाख मेट्रिक टन की थी वो 3.5 लाख मेट्रिक टन की हो चुकी है। तो इस तरीके से ओवरऑल कंपनी ने काफी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है लास्ट FY25 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनका आउटलुक क्या है, सो एवरीबडी हैज अ क्वेश्चन कि ये कंपनी का कितना रेवेन्यू पोटेंशियल हो सकता है। सो अगर हम देखें नंबर्स के हिसाब से तो इनका रेवेन्यू करीबन 1287 करोड़ था 2024 में। ये इस 2025 में लगभग 1450 करोड़ का रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे, जहाँ पे इनका एबिटा 160 करोड़ होगा। गोइंग फॉरवर्ड FY26 विच विल बी अ की डिफरेंशिएटिंग ईयर फॉर देम, तो वहां पे लगभग 2400 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 300 करोड़ का लगभग उनका एबिटा आएगा। तो ओवरऑल उस टर्म्स में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। नाउ 26 एंड 27 विल बी ईयर, 26 विल बी अ गेम चेंजिंग ईयर, जहाँ पे सारी कैपेसिटीज ऑनलाइन आएंगी, आपको रेवेन्यू अपटेक देखने को मिलेगा अगले 4-5 क्वार्टर में। 27 में देयर विल बी अ नॉर्मल ग्रोथ, बट 28 में वापस दे आर अगेन ये एक और जगह अपनी कैपेसिटी ला रहे हैं, उसके कारण भी इनका रेवेन्यू अपटेक देखने को मिलेगा। तो 2027 में ये लोग एक नई कैपेसिटी कमर्शियलाइज करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके कारण इनको 28 में भी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के बाद जो इनको रेवेन्यू अपटेक है लगभग 4,200 करोड़ का मिलेगा। और ओवरऑल इनके जो एबिटा मार्जिन रहेंगे जो अभी 11% के आसपास है, वो लगभग 14% तक स्केल किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सपेंशन प्लान जिसका हम बात कर रहे हैं वो है बेसिकली 1.2 मेट्रिक टन की एक कैपेसिटी है फिनिश प्रोडक्ट्स की, जो ये FY27 में कमर्शियलाइज होगी, जिसके कारण आपको FY28 में एक रेवेन्यू अपटेक देखने को मिल सकता है। की रिस्क आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोलेटिलिटी इन स्टील प्राइसेस, ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड, डिमांड ट्रेंड, ये सारे जो डिमांड जो इन्होंने कैपेसिटीज बिल्ड की है इनके लिए डिमांड जनरेट करना, दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई टू मॉनिटर। पीयर कंपैरिजंस की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो पीयर कंपैरिजन है, ये जिन प्रोडक्ट्स में बेसिकली ऑपरेट करते हैं बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जहाँ पे ये सारे प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं।
सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये फुल्ली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है जो लगभग सारे सेगमेंट्स में एंड टू एंड कैप्चर करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवरऑल कंपैरिजन की, तो अगर हम पी टर्म्स में देखेंगे तो अगर संभव स्टील को अगर हम एपीएल अपोलो से कंपेयर करते हैं तो अभी जो आईपीओ आ रहा है वो लगभग 44 के पी पे आ रहा है, बल्कि एपीएल अपोलो लगभग 64 के पी रेशो पे ट्रेड करता है। अगर हरिओम से हम इसको कंपेयर करें जो कि इनका बेस्ट पीयर है, हरिओम बेसिकली फुल्ली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी नहीं, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है। अगर एवी एबिटा के हिसाब से देखें तो हरिओम का लगभग 8.9 का एवी एबिटा है, वहीं पे संभव का अभी 18.2 का एबिटा है। बट 1 ईयर फॉरवर्ड पे आप देखते हैं तो ये काफी ज्यादा डिस्काउंट पे हो जाएगा क्योंकि इनका जो एबिटा अगले साल जंप देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पे देखेंगे तो ये हरिओम से डिस्काउंट पे आपको आईपीओ ला रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यहाँ पे हम कुछ अदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो हाल ही में अभी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है स्टील प्रोडक्ट्स पे, उससे इनको बेनिफिट होगा बिकॉज इनका रॉ मटेरियल तो प्राइस सेम ही रहेगा बट फिनिश गुड्स का प्राइस दे कैन चार्ज हायर। दूसरी चीज ERW जो पाइप है, बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टर का कंसर्न रहता है कि क्या इतनी जो कैपेसिटी है ये इसको कैसे गार्नर कर पाएंगे, तो ओवरऑल डिमांड विल बी गोइंग टू आउटपेस द सप्लाई, सो दैट विल नॉट बी अ बिगर कंसर्न फॉर देम। एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल द कैपेसिटीज टुगेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। वहीं पे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या टाटा JSW ERW पाइप्स में नहीं जाएंगे या फिर एपीएल अपोलो नहीं जाएगा। तो देखिए एपीएल अपोलो के पास फुल्ली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी नहीं है तो उनके लिए डिफिकल्ट है। टाटा JSW जो कि प्राइमरी स्टील में है उनके लिए ये सारी जो प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं और उनके लिए इतना ओवरऑल अक्रेटिव नहीं है। सो दैट इज द की रीजन। आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा स्टील प्लेयर टाटा या फिर JSW हैज नॉट गॉन इनटू बिग इनटू एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो दैट इज व्हाट बेसिकली द कंपनी इज। सो ये बेसिकली कंपनीज का अभी तक जो हमने समझा ये सारी चीजें हैं। मैं वापस से एक बार बताता हूँ व्हाट कंपनी, व्हाई दिस कंपनी इज ओवरऑल इंटरेस्टिंग। एक तो इनने बहुत सारी कैपेसिटीज को अभी ऑनलाइन किया है, कमर्शियलाइज किया है, जिसके कारण रेवेन्यू और पैट लेवल एबिटा लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। डेट रिडक्शन से इनका इंटरेस्ट पे कॉस्ट कम हो जाएगा तो बैलेंस शीट भी सुधर जाएगी और पैट लेवल पे आपको जंप देखने को मिलेगा। देन दे आर द ओनली फ्यू प्लेयर्स जो नैरो विड्थ से ERW पाइप्स बनाता है, तो दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट हैज एडवांटेजेस। देन स्टेनलेस स्टील में इन लोग ने अभी फोरे किया है, वहां पे ये एंटर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हायर एबिटा का प्रोडक्ट है, सो वहां से भी देखने को मिलेगा। एंड देन दे FY27 में जो कैपेसिटी ला रहे हैं उससे फर्दर इनको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जिसके कारण यहाँ पे इनके रेवेन्यू और ज्यादा ग्रोथ होंगे। अदर अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे तो मार्केट में जितने भी स्टील प्लेयर्स हैं या स्टील ट्यूब प्लेयर्स हैं, आप देखेंगे एपीएल अपोलो हैज गॉन इनटू अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, इट ऑलवेज बीइंग अ ट्रेडिंग इनटू अ गुड वैल्यूएशंस पे। बाकी स्टील प्लेयर्स में या तो बैलेंस शीट का इश्यू है या फिर गवर्नेंस का इशू है। सो मार्केट इज ऑलवेज ऑलरेडी लुकिंग फॉर अनदर स्टील प्लेयर जिसका यहाँ पे ओवरऑल ट्रेजेक्टरी बिजनेस गवर्नेंस वाइज बेटर हो, तो प्रोबेबली संभव स्टील माइट फिट इनटू दैट, सो इट माइट गेट अ गुड वैल्यूएशंस आल्सो। So this is what about I am finding this interesting Sambhav Steel. Thank you everyone. Hope you like this video. Please subscribe.